नमस्कार दोस्तों। लगता है कि किसान संगठनों और सरकार के बीच में जो संकट है वो एक तरीके से उसको मैं भरोसे का संकट कहूँगा। वो लगातार बना हुआ है और जो सरकार ने जो प्रपोजल दिया था उसको किसान संगठनों ने सिरे से खारिज कर दिया है और वो किसी भी तरह के संशोधन को मानने के लिए तैयार नहीं। अब ऐसे में सरकार क्या करेगी, क्योंकि ना तो इतने किसानों को बॉर्डर से ज़बरदस्ती हटाया जा सकता है, ना इतने किसानों को कोर्ट आदेश से हटाया जा सकता है। और दिनों दिन ये आंदोलन गति पकड़ रहा है, जोर पकड़ रहा है। और जिस बात का डर सरकार की एजेंसियों को था कि ये आंदोलन कहीं जन आंदोलन न बन जाए, तो ये एक तरीके से जन आंदोलन में भी तब्दील होता हुआ आंदोलन नज़र आ रहा है। और ऐसे में बहुत सीमित से विकल्प सरकार के पास बचते हैं। दोस्तों, अब सरकार तो सरकार है, अगर वो 3 कृषि कानूनों को रद्द कर दे, एक स्टेज पे हम जाके बात करें, तो वास्तव में ये बहुत बड़ा धक्का किसी भी सरकार के लिए होता है। और उस सरकार के लिए कम से कम ये बहुत बड़ा धक्का है जिसने अपनी एक इमेज इस रूप में बनाई है कि वो अपने फैसले वापस नहीं लेती हैं। तो मोदी सरकार के लिए जब किसान संगठनों ने अब अल्टीमेटली उनको कह दिया है कि हम संशोधन के किसी भी प्रस्ताव पर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो मोदी सरकार के जो रणनीतिकार हैं उनके लिए खासा एक बड़ा संकट और चुनौती खड़ी हो गई है कि आखिरकार वो इस आंदोलन से कैसे निपटें, इसका हल कैसे निकालें। क्योंकि जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे जहां सरकार के कामकाज पे इसका असर पड़ रहा है, वैसे वैसे अलग अलग जो पहलू हैं आंदोलन के वो निकल कर सामने आ रहे हैं। रोज़ शहादतें हो रही हैं, रोज़ किसान ठंड के मारे अपनी जान गंवा रहे हैं, उनके परिवारों को भुगतना पड़ रहा है। और इसके साथ साथ जो इसके बाई प्रोडक्ट हैं, जैसे किसान में गेहूँ निकालता है तो तूड़ी एक उसका बाई प्रोडक्ट है, उसी तरीके का बायो प्रोडक्ट हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि जो भाजपा के नेता हैं उनका इतना तीखा विरोध हरियाणा में देखने को मिला है, और वो भी उन इलाकों में जहां भाजपा अच्छी स्थिति पे खड़ी नज़र आ रही है। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जो एक सफल रैली करके आए थे रेवाड़ी में, उनको अंबाला जैसे क्षेत्र में जिसको बहुत ही शांतिपूर्ण क्षेत्र माना जाता है, वहाँ पे भारी विरोध का सामना उनको करना पड़ा है। हालांकि जो राजनेता हैं वो उनका बाहर निकलना भी मजबूरी होता है, लेकिन इस तरह के संकट के बीच में इतना तीखा विरोध मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का हुआ है, उससे ये आभास हम लगा सकते हैं कि स्थितियाँ किस कदर चुनौतीपूर्ण सरकारों के लिए बनती जा रही हैं। उनके साथ साथ बहल में भी आज जो कृषि मंत्री जेपी दलाल जी हैं उनको भी किसानों का कतई के विरोध का सामना करना पड़ा है। वहाँ भी उनके खिलाफ धरने प्रदर्शन, रोष प्रदर्शन हो रहे हैं, और वो उनका इलाका है, तो उसमें ऐसे चीज़ें उनके लिए वास्तव में ही खतरनाक बन गई हैं। इसके अलावा भी जो सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं उनको आने वाले समय में इस तरह के विरोध प्रदर्शन का और भी सामना करना पड़ेगा। और जब तक ये आंदोलन चल रहा है, ये मैं उनके लिए कहूँगा कि उनके लिए एक बड़े संकट का समय ये बन रहा है, क्योंकि सिंपैथी लोगों की किसान आंदोलन के साथ लगातार बढ़ती और जुड़ती जा रही हैं। ऐसे में क्या फैसला होता है, क्या नतीजे निकलते हैं, क्योंकि अब तक जो आंदोलन हुए हैं या अब तक जितने विरोध प्रदर्शन, हड़तालें हुए हैं या कोई विवाद हुआ है, तो उसका एक ही समाधान निकलता है कि पहले दबाव बनाया जाता है, फिर दोनों बातचीत के टेबल पे आ जाते हैं, फिर थोड़ा एक पक्ष झुकता है, थोड़ा फिर एक दूसरा पक्ष कॉम्प्रोमाइज़ करता है, तो कुल मिला के एक नतीजा निकल आता है। लेकिन ये तो पहला ऐसा आंदोलन बन गया है जिसमें सिरे से किसी कानूनों को नकारने की बात, खारिज करने की बात की जा रही है, और उससे कम पे बातचीत हो ही नहीं पा रही, शुरू ही नहीं अब दोबारा से हो पा रही है। तो ये एक बड़ा सियासी संकट, एक बड़ा गतिरोध, एक बड़ी दिक्कत केंद्र सरकार के सामने खड़ी हो गई है। चूँकि इस आंदोलन का जो ज़्यादा प्रभाव क्षेत्र है पंजाब और हरियाणा,
उसमें जो भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, उनके लिए ये अलग से एक मुसीबत का कारण बन रही है। क्योंकि हरियाणा सरकार इस आंदोलन को बड़े अच्छे से काउंटर कर सकती थी अगर SYL के मुद्दे पे वो लोगों को अपने साथ जोड़ पाती, खड़ा हो पाती। लेकिन लगता है कि जो भरोसा है, आम सिंपैथी की जिसकी बात करते हैं, वो किसान आंदोलन आम लोगों की ले चुका है। इसलिए SYL का मुद्दा हरियाणा में नहीं भुनाया जा सका है, नहीं खड़ा किया जा सका है। और आप अगर इतिहास में रुचि रखते हैं तो शायद ये जो पंजाब और हरियाणा में जो भाईचारा नज़र आ रहा है, ये अपने आप में एक एक्सेप्शनल केस है। कभी भी ये भाईचारा हरियाणा और पंजाब के बीच में देखने को इससे पहले नहीं मिला था। आप चाहे मराठों के समय की बात करें, मुग़लों के समय की बात करें, हरियाणा क्षेत्र के जो लोग हैं वो पंजाब क्षेत्र के जो लोग हैं उनसे कभी उनकी बहुत अच्छी पटरी पे नहीं बैठी, खासकर टैक्स कलेक्शन के मामले में। और जो 1966 में हरियाणा बना था वो भी कोई अच्छी परिस्थितियों के बीच में वो हरियाणा नहीं बना था। और इसके बाद SYL का मुद्दा जब हरियाणा अलग हुआ पंजाब से, तो लगातार SYL का मुद्दा दोनों प्रदेशों के बीच के लोगों को कभी उसने एक नहीं होने दिया। लेकिन ऐसा पहली बार हरियाणा क्षेत्र में हो रहा है कि हरियाणा के लोग कह रहे हैं कि हमें SYL नहीं चाहिए भाई, हमें SYL से कोई सरोकार नहीं है, SYL की बात अभी नहीं करेंगे हम, क्योंकि अभी बात 3 कृषि कानूनों को समाप्त करने की है। हम इस साझे उद्देश्य के लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो जो काम सियासतें मिलकर नहीं कर पाई, जो काम सुप्रीम कोर्टें नहीं कर पाई, जिस विवाद का हल अभी तक नज़र नहीं आ रहा था, उसका हल अब नज़र ये आ गया है कि ये जो मुद्दा है SYL का, ये एक तरीके से ख़त्म होता हुआ ही नज़र आ रहा है। क्योंकि जो सत्ता में बैठी हुई पार्टियां हैं वो इस मुद्दे को फिर कैसे कहेंगी कि इस आंदोलन में अगर किसानों की जीत होती है तो ये मुद्दा तो स्वयं ही ख़त्म हो जाएगा। तो SYL के मुद्दे पे जो चल रहा है वो अब बहुत चुनौतीपूर्ण समय केंद्र सरकार के लिए, मैं तो कहूँगा इसको, कि अब संकट का जो समाधान है वो सीधे सीधे उनकी आन से जुड़ गया है। क्योंकि संशोधन पे ये मानने के लिए तैयार नहीं है तो एक ही रास्ता बचता है, या तो आंदोलन ख़त्म करवाया जाए या कृषि कानून ख़त्म किए जाएं। देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है और किसानों की इस संघर्ष में जीत होती है या मोदी सरकार किसानों को किसी तरीके से मना के आंदोलन ख़त्म कर पाती है, या क्या रास्ते निकलेंगे। लेकिन आने वाला समय बहुत चुनौतीपूर्ण समय होगा किसानों के लिए भी और सरकार के लिए भी। दोस्तों, आप इस मसले पे क्या सोच रहे हैं, इस संकट का क्या समाधान हो सकता है, आप भी अपने विचार ज़रूर रखें। अगर हरी भूमि को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। 8 PM पे हम इसी तरीके से चर्चा करते रहेंगे, ये चर्चाएं हमारी जारी रहेंगी। नमस्कार।